अबे बात माना करो, समझे? लस्सी पी लिया करो, चाय से काले ही हो जाओगे तुम लोग, और कुछ नहीं, समझे? अबे तो अभी कौन सा अप्सराएं लगता है बे? अबे अभी भी काले पी लेंगे हम, समझा? तब ये कुतावला सा इंसान हड़बड़ाहट में उस ढाबे पर आता है। अरे भाई साहब सुनिए। हाँ भाई बोलो, बताओ। भाई साहब, यहाँ कोई आसपास पंक्चर की दुकान होगी क्या? मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है। पंक्चर? नहीं भाई साहब, यहाँ आसपास तो कोई दुकान नहीं है। काफी आगे जाकर मिलेगी दुकान आपको, अगर मिलेगी तो। अच्छा चलो ठीक है भाई साहब, कोई नहीं, धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है कोई नहीं। हाँ भाई, कहाँ थे हम? अबे कहाँ क्या थे, चाय और लस्सी पे थे, और कहाँ थे? अबे फालतू की बात है ये सब है। अरे भाई जरा सुनिएगा। हाँ भाई बताओ, बोलो। भाई साहब, वो मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। तो यहाँ कोई आसपास है क्या पंक्चर वाला? बिल्लू, कलवा और गोपी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नहीं भाई, यहाँ तो कोई नहीं है आसपास, पंचर वाला तो कोई नहीं है भाई। नहीं है? अच्छा चलो कोई नहीं। और बस इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अबे ये आज चल क्या रहा है बे आज? अबे मुझे क्या पता बे, मैं कोई अंतर्यामी बाबा थोड़ी हूँ बे। अरे भाई सुनो यार, सुनो। बिल्लू, कलवा और गोपी एकदम से उसे देखने लगते हैं। हाँ भाई, आपका भी टायर वायर तो पंचर नहीं हुआ क्या है? हाँ भाई हाँ। अरे वो भी दोनों इकट्ठे हो गए यार, बताओ। अबे क्या कीले वेले उल्टी ठुकवा रखी है क्या इस हाईवे में किसी ने है? अरे भैया, यहाँ रोज का यही काम है, कम से कम 4-5 लोग तो आते ही आते हैं पंक्चर हुई गाड़ी या खराब गाड़ी के मिस्त्री के बारे में पूछने। अच्छा सही कह रहा क्या बे तू? अरे तो भाई बताओ, है कि नहीं कोई, बताओ ना यार। अरे नहीं है भैया यहाँ आसपास कुछ भी। अरे यार कहाँ फंस गया यार। थोड़ी देर में तीनों दोस्त चाय पीकर वापस अपने घर आ जाते हैं। ए भाई, ये जल्दी से कोई जुगाड़ उगाड़ लगाना होगा यार पैसों का। अबे कब तक ऐसी उधार की चाय पियेंगे हैं और मक्खी मारेंगे? ए भाई, हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं भाई? ए इज्जत, अबे इज्जत कहाँ है भाई, कहाँ है इज्जत? अबे होगी कहीं, मुझे क्या पता है बे। तभी बिल्लू की नजर कलवा पर पड़ती है, जो कि पूरे रास्ते में बस चुपचाप चल रहा होता है। अबे ओए, देख इससे क्या हुआ बे? ए भाई, मेरी इज्जत का तो पता नहीं, पर इसकी लगता है लुट गई। ओ भाई, ओ कलवा भैया, ओ। क्या बे, बोल क्या हुआ? अबे कहाँ खोया भाई? अबे इज्जत ढूंढ रहा था क्या है बे? अबे क्या बोल रहा है, दो क्या एक चपेड़ा? बिल्लू और गोपी हंसने लगते हैं। अबे क्या सोचे जा रहा है तू, हैं? पूरे रास्ते पे कुछ भी नहीं बोल रहा तू, हैं? वैसे तो बड़ा चपड़ बोलता रहता बकरी की तरह। अबे ओए ओ, मैं ये सोच रहा था कि अगर पंक्चर का काम शुरू कर दें तो कैसा रहेगा बे? अबे नहीं भाई, उतना भी लायक के समझा है, कबाड़ी बन जा देना, मैं रिक्शा चला लूंगा, ये कूड़ा तोल लेगा और तू पन्नियां बीन लियो। साले बिल्कुल ही ईमान गिरा दिया। हाँ अबे ओ, अबे तो चाय खत्म होने पे ना कप में उंगली डाल के पत्ती चाटता है, बनेगा ईमान का फूफा है। बात तो ठीक कही वैसे भाई। अबे आज देखा नहीं बे, बैठे बैठे 3 लोग आ गए पंचर पूछने, चाय पीने तक। अबे तो अबे छठी में 6 बार फेल होने वाले। अबे यहाँ कोई भी आसपास पंचर की दुकान खोले तो रोज कई लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि आसपास कुछ है ही नहीं। उस छोटू ने बताया तो सही, सुना नहीं बे? हाँ यार बात तो ठीक है वैसे तेरी है बे। अबे क्या ठीक है, क्या ठीक है बे? कितने ही कमा लेंगे 5-6 गाड़ियों के पंचर लगा के, है बे? अरे उसके साथ साथ और भी 2-4 चीजें रख लेंगे ना, तेल वेल वगैरह। अबे गाड़ी साफ करने का काम, और ज्यादा गाड़ियां कैसे लेके आएंगे उसकी भी मेरे पास तरकीब है, समझा? तरकीब? क्या 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 तरकीब है क्या? कलवा उन्हें सारी तरकीब बता देता है।
अबे ओ, अबे फंसवा मत देना। अबे चल बे, कुछ नहीं होगा, समझा? चल। अबे ओ भाइयों देखो, एक हफ्ते में ही दुकान खड़ी कर दी पूरी, पंक्चर लगाना भी सीख लिया। अबे भाई ये देख, पंप भी आ गया और तेल की 2 बोतलें भी रख ली हैं। सारा काम जचा के किया, समझा बे? ए भाई ओ सुन ले, अगर अब कोई नहीं आया ना तो उतना ही जचा के भूखे भी मरेंगे, बता रहा हूँ। अबे ओ अमावस की शकल के, अबे चुप हो जाया कर, कभी अच्छा बोल लिया कर, कभी शुभ बोल लिया कर। है बे? गोपी पीछे से पंप को अपने मुंह में लगाकर हवा भरकर देखने लगता है। अबे ओ, अबे अबे क्या कर रहा है बे तू? भाई ऐसे ही देख रहा था कि ठीक है कि नहीं है, ऐसे ही चेक कर रहा था भाई। अबे तो मुंह में डाल के क्या नशा कर रहा था क्या उसके साथ? है बे, मुंह में डाल के कर रहा है चेक। ए बिल्लू भाई, ए चले, टाइम हो गया, चल चल यार, ए सही हो जा। अबे रुक जा बे, अबे ओए, अबे रुक जा, कोई देख लेगा तो? है, रुक जा चुपचाप। अबे मैं ना तेरे मुंह पे कील ठोक दूंगा, बता रहा हूँ। अगली बार हर बार उल्टा ही सोचना है तुझे, है? और उल्टा ही बोलना भी है साले को। अरे भाई साहब, क्या मुसीबत है, टायर पंक्चर हो गया लगता है। अरे सिंगल हड्डी, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुम टाइम लेकर आंधी में उड़ क्यों नहीं जाते? अरे भाई साहब क्या हुआ है, क्या हुआ? पंक्चर हो गया लगता है भाई। भाई साहब आसपास कोई दुकान होगी क्या? हाँ जी जी जी, बिल्कुल है बिल्कुल है, बस आगे एक दुकान है, चलिए मैं दिखाता हूँ। बिल्लू गाड़ी को लेकर दुकान तक लाता है। अरे आइए भाई साहब, आइए आइए। कलवा पंक्चर वाला में आपका स्वागत है भैया, भर भर के वो भी। आप बिल्कुल सही जगह पर आए भैया। ए गोपी, अबे ओ जरा भैया भाभी की गाड़ी का पंक्चर लगा दे रे। अभी लगा लिया भाई, बस भाई 10 मिनट बैठो भाई। ठीक है भाई। गोपी तुरंत उनका पंक्चर लगा देता है। गोपी उनके पास आता है। हो गया भाई साहब, एकदम बिल्कुल टनाटन। अरे धन्यवाद भाई साहब, शुक्र है आप लोगों का कि दुकान यही थी, वरना तो फंस ही जाते भैया। अरे अरे कोई नहीं भाई साहब, होता ही रहता है, ये तो अपना रोज का ही काम है। भाई साहब थोड़ी हवा इनमें भी भर सकते हो क्या? ये भी पंक्चर हो गए हैं। अच्छा भाई एक चीज बताओ, थोड़ी सी इसमें से निकाल सकते हो क्या? वो क्या है ना, साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खूंटे पे कुत्ता बंधा हो। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और शाम तक कलवा पंक्चर वाले का गल्ला पूरा पैसों से भर जाता है। अबे देख बे बिल्लू, फालतू में डर रहा था तू, है बे? देख पहले दिन क्या बोनी हुई है भाई। हाँ यार, ये तो वाकई में किस्मत निकल पड़ी यार, है? अब तो मौजा ही मौजा। ए भाई किस्मत कहाँ निकल पड़ी बे? कहाँ निकल पड़ी किस्मत? अरे यहाँ भी निकली हो, पर अच्छी जगह ही गई है लगता है। भाई भाई बताओ, भाई पहले ना गाड़ी लेंगे यार। अबे ओ थोबड़ा देगा अपना, उसमें 1-2 साल लग जाएंगे, समझा? अभी अभी शुरू हुआ है, ताजा ताजा काम है, पहले गाड़ी ले लेंगे, हैं?
यही देखता रहता तू दिन भर, ये वाली गाड़ी लेंगे, ये वाली कार लेंगे, ये वाली बाइक लेंगे हैं। भाई 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 सेकंड हैंड ले लेंगे ना यार, भाई मान जाना यार। हैं? सेकंड सेकंड क्या? सेकंड हैंड? अबे कितने की आएगी बे सेकंड हैंड? अरे भाई तुम वो मुझ पर छोड़ दो ना यार भाई, बस एक बार इतने पैसे हो जाएं, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। चल ठीक है देख लेंगे। देखते ही देखते तीनों की पंक्चर की दुकान इतनी तगड़े तरीके से चल पड़ती है। कि 3-4 महीने में गाड़ी के लाने के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कलवा और गोपी बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी बिल्लू अंदर आता है। अरे भाई, ए भाई मारो, ए भाई कहाँ है? अबे देखो क्या बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ, जल्दी आ भाई। कलवा और गोपी एकदम से खुशी से उछल पड़ते हैं। अबे आगे लगता है गाड़ी आ गई भाई। ए गोपी चल निकल निकल निकल। ए भाई वाह, भाई वाह। तीनों खुशी से उछलते हुए बाहर जाते हैं। लेकिन जैसे ही कलवा और गोपी की नजर गाड़ी पर पड़ती है, दोनों की सारी हवा निकल जाती है। अबे साले, अबे ये क्या ले आया? अबे यही है बे इसकी सेकंड हैंड गाड़ी। हाँ भाई। अबे तो सेकंड हैंड तूने अपने परदादा से लिए क्या है बे? अबे बढ़िया गाड़ी है। अबे साले थूका हुआ इंद्रधनुष लग रही है, समझा बे? अबे चलती भी है ये गाड़ी या कंधे पे ले जाना पड़ता है इसको? अबे चलती नहीं है, दौड़ती है, समझा? आओ बैठो तो सही, दिखाता हूँ, चलो। अबे अबे बाहर की तरफ नहीं खुलता, अंदर की तरफ खुलेगा, वो स्पेशल है। कलवा एकदम से दरवाजे का हैंडल छोड़कर बिल्लू को देखने लगता है। अंदर खुलेगा? अबे मजाक तो नहीं कर रहा बे तू? हाँ भाई सच में। अबे किस कबाड़ी से उठा के ले गया भाई? हैं? किस कबाड़ी से ले गया है? अबे गाड़ी के अंदर पीला बल्ब। कलवा भी अंदर झांक कर देखता है और गुस्से से एकदम लाल हो उठता है। अबे ये तू गाड़ी क्या सुलभ शौचालय से लेके आए हैं या किसी हॉस्पिटल से लेके आए है बे? अबे इससे अच्छा था एक संडासी बनवा लेते हैं। अबे तो जितने पैसे थे उसमें इतनी ही मिली ना यार। वैसे चलती है ये कम से कम, समझा? आओ अंदर बैठो, दिखाता हूँ। ये भाई पीछे तो ऐसा लग रहा है जैसे भैंसों के कमरे में बैठा हो यार। अबे ट्रैक्टर खरीद लिया क्या बे तूने? अबे ये ऐसे झटके मार के चल रही है। भाई कोई नहीं। अबे देख अब कैसी बढ़िया चलेगी ये गाड़ी। यहाँ देखना, अच्छा को बिछाड़ देगी है। बिल्लू धीरे गाड़ी चलाता है। आगे जाकर जैसे ही वो गाड़ी के स्टीयरिंग को दाईं ओर घुमाता है तो गाड़ी बाईं ओर घूम जाती है। ये देखते ही गोपी और कलुआ का मानो सर चकरा जाता है। अबे ये क्या कर रहा है बे? अबे तूने दाईं ओर घुमाई, ये बाईं ओर घूम गई। अबे क्या कर रहा है ये? हाँ भाई वो थोड़ी बात गड़बड़ है बस, लेकिन बाकी सब सही है। अबे भाई तू घर चल, ये गाड़ी तुझे ही मुबारक। अबे ये खुल क्यों नहीं रहा बे? अबे वो क्या ना, कभी कभी नहीं खुलता यार, वो आगे से आना पड़ेगा, अंदर से नहीं खुलता ये, और पीछे का शीशा भी नहीं खुलता है। अबे क्या गाड़ी है ये? क्या गाड़ी है? हैं? गाड़ी है तबेला है क्या है ये? एक तरफ का दरवाजा ही नहीं है, दूसरी तरफ खुलता ही नहीं है। अबे किस कबाड़ी से लेके आया था इसको? छोटे साहब लेके कहाँ जानी है गाड़ी? क्यों नहीं बताऊंगा तो लेके नहीं जाएगा? नहीं साहब, मैं तो बस पूछ रहा था। ऐसा है, जब तक रुकने को ना बोलो ना, चलाता जा, चल। आरव देखता है कि उसके पापा का फोन आया हुआ है। क्या चाहिए इनको अब?
दिमाग खराब किया हुआ है। आरव अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है और सिगरेट पीने लगता है। अबे कौन घुस गया टायर के नीचे? क्या हो गया इसको? साहब लगता है टायर पंक्चर हो गया है। अबे तो रोक ना फिर साइड में गधे। ड्राइवर गाड़ी हाईवे के साइड में लगाता है और सारे पहियों को देखकर लगता है। तभी बिल्लू वहां आता है। भाई साहब क्या हुआ भाई साहब? अबे तू कौन है बे? मैं तो भाई साहब वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं, तो सोचा पूछ लूं। अरे भाई साहब ये टायर पंक्चर हो गया है। यहाँ आसपास कोई दुकान है क्या? हाँ भाई साहब है ना, कलवा पंक्चर वाला। वहाँ जाइए, एकदम बढ़िया सा आपका पंक्चर लगा देगा। अच्छा साहब तो चले वहाँ। और कहाँ जाना है फिर? तेरे घर? चलो चलो साहब, मैं धक्का मारता हूँ, आप चलो। कितनी दूर है? अरे यही बस 300-400 मीटर, इतना ही होगा। चलो फिर ठीक है। बिल्लू उनकी गाड़ी को फटाफट धक्का मारकर दुकान पर ले आता है। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर गोपी की आंखें चमक उठती हैं और वो दुकान से बाहर आता है। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब पंक्चर हो गया है, जल्दी से ठीक कर दीजिए। अरे अभी लो, रोज का ही काम है। अबे ओ, कितनी देर में हो जाएगा बे? 10 मिनट में हो जाएगा साहब। चल ठीक है। इतनी देर में कलुआ भी वहाँ आ जाता है। अरे भाई साहब नमस्कार। अबे तू कौन है बे अब? अरे दुकान मेरी है भाई साहब। हाँ ठीक है, फटाफट ठीक कर इसे। आरव आगे निकल जाता है। अरे भाई जल्दी करना, नहीं तो टायर की जगह मुझे जोड़ देगा इस गाड़ी में। हाँ। अरे चिंता मत करो भाई साहब, एकदम चकाचक बना के देंगे। गोपी फटाफट पंक्चर ठीक करने लगता है। भाई साहब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आपके पास टायर एक और है तो अभी लगा दूंगा। डिग्गी में होगा, देख लो। गोपी जैसे ही डिग्गी खोलता है तो उसे दिखता है कि टायर के ऊपर एक बड़ा सा डफल बैग रखा है। गोपी धीरे से कलुआ की ओर देखता है और उसे आने का इशारा करता है। जैसे ही कलुआ आकर उस बैग को देखता है, उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। कलुआ छिपकर उस बैग की चेन खोलता है। जैसे ही कलुआ और गोपी उस बैग के अंदर रखे उन पैसों के ढेर को देखते हैं, वैसे ही मानो उनके प्राण कुछ पल के लिए उनके शरीर से निकल जाते हैं। गोपी और कलुआ दोनों सिर से पैर तक कांपने लगते हैं। अबे क्या बे ये? गोपी भौचक्का होकर कलुआ की ओर देखता है। क्या हुआ भाई? अरे नहीं, कुछ नहीं, अभी 10 मिनट में हो जाएगा। कलुआ और टायर देखने के बहाने नीचे बैठ जाता है ताकि ड्राइवर उसको न देख सके। अबे ओए, मैं ये बैग लेके अभी के अभी दुकान पे छुपा देता हूँ, समझा? उसके बाद निकल जाएंगे इसे लेकर। अबे दिमाग खराब है क्या तेरा? है बे, हमें ये भी नहीं पता कि ये लोग हैं कौन। इतना पैसा किसी आम इंसान के पास तो होगा नहीं। अगर किसी उल्टे सीधे चक्कर में फंस गया ना बेटा, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ गया? अबे एक बार ये बैग अपने हाथ में आ जाए, उसके बाद इतनी दूर चलेंगे कि किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, समझा? अबे बिल्लू को तो बता दे। अबे वो डरपोक तो मना ही करेगा, कुछ नहीं होगा उससे। जिंदगी सुधर जाएगी बता रहा हूँ अपनी, और इन रईसों के पास तो फिर से आ जाएंगे। तू एक काम कर, तू जाके ड्राइवर का ध्यान भटका, मैं पीछे से खिसकाता हूँ बैग को, चल जा। गोपी जाकर ड्राइवर से बात करने के बहाने उनका ध्यान भटका देता है और कलुआ पीछे से फटाफट बैग दुकान पर छुपा देता है। कुछ ही देर में फटाफट से टायर बदलकर सीधा गोपी के पास चला जाता है। बदल दिया भाई साहब टायर, आप लेके जा सकते हो। और पुराना टायर जो है ना वो अंदर रख दिया है, आपको जल्दी थी तो इसीलिए उसे ठीक करने का मौका ही नहीं मिला। अरे धन्यवाद भाई, बचा लिया तुमने।
ड्राइवर तुरंत बिना कुछ देखे गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अबे भाग भाग गोपी, बैग लेके भाग। मैं बिल्लू को लेके आता हूँ, चल 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 चल। अबे ओए, अबे दिमाग के अंदर ये क्या कर दिया बे? अबे तू चीखता बहुत है बे। अबे चुपचाप बैठा गया थोड़ी देर। अबे तो आरती करूं तेरी, बता हैं? सर पर तेरे नारियल फोड़ूं? अबे पैसे ही चोरी करके ले आए हैं? इतने पैसे किसी आम इंसान के पास नहीं होते, समझा? पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा अब। अबे ओए सूजे हुए थोपड़े हैं। अबे तू ना पहली मरने को हो जाता है। अबे पर जाएंगे यार। अबे अब तो आ गया, अब क्या करना है बताओ? अबे इसमें इतने पैसे हैं कि विदेश भी जा सकते हैं, समझे? अबे साले, तूने यहाँ से किसी बस का टिकट तक खरीदा आज तक है बे? जो तू पासपोर्ट बनवा के विदेश जाने की बात कर रहे है बे? अबे ओए, पहले किसी और शहर में चलेंगे ना, और वहां से फिर ये पासपोर्ट बनवा के बाहर चलेंगे, और वहां से फिर पासपोर्ट बनवा के बाहर निकल लेंगे, और क्या? अबे ओए, अबे चाची 420, अबे जमीन पे आजा। इतना आसान है क्या है बे? हलवा समझ रखा है क्या? अबे तू थोड़ी देर चुप हो जा बे, शनि ग्रह। अबे पैसे गिनने दे मुझे। कलुआ बैग में से पैसे निकालकर गिनने लगता है, लेकिन पैसों के ढेर के ठीक नीचे उसे दिखता है कि कुछ और भी है। अबे अबे ये क्या बे? अबे मर गए बे, मर गए। अबे अबे ये तो अबे कौन थे बे वो? अबे कौन थे वो? अबे मैंने पहले ही मना किया था। अबे तुम्हारा दिमाग ही ऐसा है सालो। ए भाई ए भाई ए तो अब क्या करें बता? ए भाई अब तो भागने के अलावा वैसे भी कोई रास्ता नहीं, समझा? अबे सालो लगाई था कि तुम दौड़ा दौड़ा के मरवाओगे। हाँ अबे कोई नहीं, अभी किसी को कुछ पता नहीं चला होगा। अरे उन्हें खुद भी पता नहीं था कि पीछे बैग है, वरना तो खोलने क्यों देते वो, बता? हाँ भाई सही बात है, तब तो भाग जाते हैं। हाँ अबे भाई बांधो अपना अपना सामान जल्दी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अबे ओए, अपनी वो कार कहाँ है? अबे उसी में निकल लेते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। उसमें तो सारा काम वो चमकते हुए बल्ब को देख के ही हो जाएगा। हाँ अबे तो और किसमें जाएंगे? तेरा फूफा के हवाई जहाज लेके आएगा। अबे ओ, अब वही एक चारा समझे, हमारे बस में बस वही है। अब चलो चलते हैं। साहब, बड़े साहब का फोन है। अबे यार क्या है ये? दो मुझे। हेलो। अरे हेलो के बच्चे, अरे कहाँ मर रहा है? अरे क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? अबे तू बिना पूछे गाड़ी लेके निकल गया है? बेवकूफ, तुझे पता भी है उसमें क्या था? क्या था? क्या था ऐसा? उतर के डिक्की देख कि उसमें एक बड़ा सा बैग है या नहीं। देख जल्दी। ओए गाड़ी रोके। इधर तो कुछ भी नहीं है। सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो जाए ना समझ गधे के बच्चे। क्या है? इतना क्यों भड़क रहे हो? गया इसमें ऐसा है? अबे साले 7 लाख रुपए थे उसमें, और कुछ कीमती चीजें थी। अगर वो गलत हाथों में गई ना, तो जो ऐश कर रहा है ना तू मेरे पैसों पर, सब खत्म हो जाएगा एक झटके में। फोन दे ड्राइवर को। जी साहब। अबे बेवकूफ, यही गाड़ी लेके जानी थी तुझे, हैं? कोई और नहीं लेके जा सकता था? माफ करना साहब, वो छोटे साहब गुस्से में थे तो जल्दी जल्दी में यही गाड़ी ले आया। इसमें से एक बहुत ही कीमती बैग चोरी हुआ है राजेश, और मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में। तुमने गाड़ी रोकी थी कहीं? हाँ साहब, वो पंक्चर हो गया था तो पंचर लगवाया था एक जगह। पक्की बात है, उन्होंने ही लिया है। कौन सी जगह थी वो? वो बकलोलगढ़ गांव के पास वाले हाईवे पे एक दुकान थी। एक काम करो, तुम अभी निकलो उस दुकान पे, मैं डीएसपी को फोन करता हूँ। पूरे गांव में नाकाबंदी करवानी पड़ेगी, नहीं तो गए हम सब लोग। तुम अभी क्या भी निकलो और जाके देखो कि वो लोग उस दुकान पे हैं या नहीं। मैं पुलिस भेज रहा हूँ वहां पर। जी 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 साहब जी। ड्राइवर आरव को फोन दे देता है और आरव बात करने लगता है। दोनों फटाफट से दुकान पर पहुंचते हैं।
तो देखते हैं कि दुकान पर ताला लगा पड़ा है। अबे यार, अब मेरे पे चेप होगा मेरा बाप। अब मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कोई खजाना रखा है इस पे। साहब गांव चल के देखते हैं। बिल्लू, कलवा और गोपी गाड़ी भगाते हुए सीधा हाईवे पर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि आगे पुलिस की बहुत भारी नाकाबंदी लगी हुई है। ये लो बेटा, आ गए मामा जी हमारे हैं। अबे तो जरूरी थोड़ी है बे कि वो हमारे लिए खड़े हो। बेटा तेरी वजह से फंसूंगा। ताले चाची 420। अबे रुकना बे, डरता बहुत है तू। मैं देख के आता हूँ, चल लोग यहीं पर। कलुआ भाग जाता है। और पूछताछ कर गाड़ी में वापस आकर बैठ जाता है। कर दिया ना तूने सत्यानाश, कर दिया ना, सच बता। भाई पंगे हो गए भाई। गए भाई साहब गए, अब तो बुरे ही फंस गए बेटा। अबे लेकिन हुआ क्या है भाई? भाई वो एमएलए का लड़का था जिसकी गाड़ी से ये पैसे मिले, उसी के बाप ने नाकाबंदी करवाई, समझे। गए 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 गए, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। माँ ने ठीक कहा था, ये लड़के तुझे मरवाएंगे किसी दिन। अबे रुक जा, सोचने तो दे कुछ, मैं सोचता हूँ कुछ। कलवा के दिमाग में तब एक तरकीब आती है। एक काम कर, इसका गुच्छा बनाकर पेट में डाल ले। हैं? क्या करना है? अबे तुझे औरत बनना पड़ेगा और क्या। ऐसा लगना चाहिए कि तू पेट से है और तेरा बच्चा होने वाला, समझा। अबे ओए हड़बे, मेरा नाम गोपी है, समझा। गोपी बहू नहीं हूँ मैं, समझा। अबे तो सच में बच्चा थोड़ी करना है बे। और तुझे जेल जाना है? अगर जाना तो बता दे, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास यहाँ से निकलने का, समझा। यही एक रास्ता है। भगवान, अबे मुझे क्या पता था बे कि मुझे प्रेग्नेंट भी बनना पड़ेगा। अबे ये चुन्नी कहाँ से अभी तेरे पास? अबे भाई की शेरवानी की चुन्नी है, समझा। तू पल्लू कर फटाफट और बुरी तरह से चीख, औरत की आवाज में, समझा। गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ते ही उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है कि तभी गोपी के चिल्लाने की आवाज आती है। हाय हाय अम्मा, हाय अम्मा, हाय अम्मा, हाय मर गई। बनने ही वाली हो तुम, बहुत जल्दी भाभी, बस पहुंच ही गए। हरामजादे, तूने गाड़ी क्यों रोकी हरामजादे? किसी और ने रोकी है। अबे क्या हुआ है? जी मेरी घरवाली पेट से है, उसका बस बालक निकल के पड़ने वाला हो रहा है। हट जाओ आप आगे से। अरे पर गाड़ी की चेकिंग करनी है। अरे मेरी जान निकल गई, आपको चेकिंग करनी है। अंदर आ जाओ, कर लो चेकिंग। अरे फूंक लो इस गाड़ी को, भूतनी के बच्चों। अरे जाओ भाई जाओ। तीनों लोग मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और कलवा तभी पुलिस को पीछे मुड़कर देखने लगता है। लेकिन तभी उसे दिखता है कि वहाँ वो ड्राइवर और आरव खड़े हुए हैं और ड्राइवर की नजर कलवा पर ही है। बिल्लू, अबे भगा गाड़ी, अबे उनको पता चल गया भाई। अबे यार। बिल्लू पूरी तेज गाड़ी भगाने लगता है कि तभी कलवा की नजर एक रास्ते पर पड़ती है जो बाईं ओर जा रहा होता है। बिल्लू बाईं ओर मोड़। बिल्लू स्टीयरिंग तभी बाईं ओर घुमा देता है, लेकिन गाड़ी झटके से दाईं ओर मुड़कर सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। बिल्लू, कलवा और गोपी 3 कुर्सियों पर बंधे पड़े हैं। मुंह कपड़े से बंद हैं। अंधेरा, सिर्फ एक बल्ब लटका हुआ है।
धीरे धीरे तीनों होश में आते हैं। अरे खोलो इनके मुंह का कपड़ा। अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने वो देख लिया जो देखना नहीं चाहिए था। अरे पूरी पुलिस, अबे ये कैसे हो सकता है? पूरी पुलिस को ये एमएलए कंट्रोल कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। खोल ली पंक्चर की दुकान, अब हमें ये सभी इतने छेद कर देंगे कि हमारी आरती नहीं उठेगी, मच्छरदानी बनेगी। एमएलए जी, आप तो बड़े नेता निकले, हम तो बस पंक्चर वाले। हमारे खून से आपके वोट बैंक को क्या मिलेगा? आपको अगर वो बैग चाहिए तो ले जाओ। आप हमें जाने दो और हम आपके टायरों की मुफ्त में हवा भर देंगे जिंदगी भर, पर आप बंदूक से हमारी हवा न निकालो। गाड़ी से एक आदमी निकलता है, वही ड्राइवर जिसे तीनों ने अपनी टैक्सी समझ रखा था। है? राजेश, तू? हाँ, मैं राजेश यादव, पुलिस स्पेशल ब्रांच। सालों से तुम्हारी हरकतों का सबूत जमा कर रहा था। अरे तू तो सिर्फ मेरा ड्राइवर था, मेरा नौकर था। नौकर नहीं, तुम्हारी गुफा में बैठा शेर था, जिसको बस इंतजार शिकार करने के मौके का था। तुझे क्या लगा नाकाबंदी तेरे लिए हुई है? नहीं, ये तुझे पकड़ने के लिए हुई थी। जैसे ही तूने मुझे बताया कि कोई कीमती सामान गायब हुआ है, मैं तभी समझ गया कि जरूर तेरे धंधे की कोई चीज है। बस मिल गया फिर मुझे शिकार का मौका। शुक्रिया, तुम तीन गधे बिना सोचे समझे इस चक्कर में पड़ गए, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे सबूत मिल गए। ड्राइवर भैया, आपने बचा लिया, धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो इस चाची 420 में तो लगा ही दिए होते 4 कंधे हमारे यहाँ। बस अब दोबारा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। हाँ, अभी तो तुम बच गए हो, लेकिन हमेशा किस्मत साथ नहीं देती। तो बेटा सुधर जाओ जीवन में, समझे? तुम्हारी भी हरकतों का सारा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास कि तुम कैसे सड़क पे पंक्चर के लिए कीलें फेंकते हो। तो सुधर जाओ अब, वरना हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ईमानदारी से जिएंगे सच्ची। इसके बाद वो लोग सुधर गए और मेहनत से कामकाज करने लगे।